आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे YouTube चैनल अनंत ज्ञान बाई सज्जन में हार्दिक स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। आज हम क्लास 4th चैप्टर 6 नाव बनाओ के विषय में पढ़ेंगे। यह चैप्टर एक कविता के रूप में है। इसमें एक लड़की अपने भैया को बोल रही है कि भैया मेरे आप नाव बनाइए और इस बरसात के पानी में उन्हें लहराइए और बहाइए। तो कविता शुरू करते हैं। नाव बनाओ भैया मेरे जल्दी आओ। वह लड़की अपने भैया से कह रही है कि आप नाव बनाइए जल्दी बनाइए और जल्दी आकर भैया मेरे नाव बनाइए। वह देखो पानी आया है, घिर गिर कर बादल छाया है, सात समुंदर भर लाया है। फिर आगे वह कह रही है अपने भैया से कि आप देखिए आसमान में पानी बरस रहा है और घिर गिर कर बादल छा रहे हैं और बादल सात समुद्र पार से अपने को भर के लाए हैं और यहाँ पानी बरसाएंगे। तुम रस का सागर भर लाओ भैया मेरे जल्दी आओ। कि तुम भी इस सागर में अपने रस भरे हाथों से नाव बनाइए और भैया मेरे जल्दी आइए। पानी सचमुच खूब पड़ेगा, लंबी चौड़ी गली भरेगा, लाकर घर में नदी धरेगा। फिर वह लड़की अपने भैया से कह रही है कि जब पानी बहुत सारा बरसेगा तो लंबी चौड़ी गलियों में भर जाएगा और इतना पानी बरसेगा कि हमारे घर में नदी की तरह हो जाएगा। ऐसे में तुम भी लहराओ भैया मेरे जल्दी आओ। वह लड़की आगे कह रही है कि जब बरसात बरस जाएगी और खूब सारा पानी हो जाएगा, लंबी चौड़ी गलियां भर जाएगी और घर में भी पानी हो जाएगा तो तुम खूब लहराओ, मतलब उसमें मस्ती करो और भैया मेरे जल्दी आओ। गुल्लक भारी अपनी खोलो, हल्की मेरी नहीं टटोलो, पैसे नए नए ही रोलो। फिर वो कह रही है कि गुल्लक मेरी भारी है लेकिन तुम अपनी गुल्लक ही खोलो, मेरी तो हल्की है और मेरी गुल्लक को आप नहीं टटोलिए, मतलब नहीं छेड़िए और पैसे नए नए ही ले लो, लेकिन अपनी गुल्लक में से ही लो। फिर बाजार लबक तुम लाओ भैया मेरे जल्दी आओ। और फिर बाजार में जाओ और नई नई नावें लेकर आओ, लेकिन भैया मेरे जल्दी आओ। ले आओ कागज चमकीला, लाल हरा या नीला पीला, रंग बिरंगा खूब रंगीला। कि जब तुम्हें गुल्लक से पैसे मिल जाएं तब तुम बाजार जाना और बाजार से क्या लाना है? कागज चमकीला, मतलब चमकीला कागज लेके आना, चाहे वो लाल हो, हरा हो या नीला पीला, कैसा भी हो लेकिन हो खूब रंग बिरंगा और रंगीला। कैंची चुटकी हाथ चलाओ भैया मेरे जल्दी आओ। मतलब जल्दी जल्दी कैंची लेके आओ और जल्दी जल्दी हाथ चलाओ और भैया मेरे जल्दी आओ। छप छप कर कूड़े से अड़ती, बूंदों लहरों लड़ती बढ़ती, सबकी आंखों चढ़ती गढ़ती। कि वह लड़की अपने भैया से कह रही है कि कैंची और सब चीजें लेके आओ और नाव बनाओ और उसे फिर पानी में छोड़ दो। फिर वह नाव जब पानी में चलती है तो कैसे करती है? छप छप कर कूड़े से अड़ती, मतलब जो पानी के बहाव के साथ जो कूड़ा आता है उसके साथ कभी अड़ती है और कभी बूंदों लहरों लड़ती बढ़ती, और कभी उस पे बूंदे पड़ती हैं और कभी पानी में जो हलचल होती है, लहर बनती है, उन पर वह आगे बढ़ती है, चढ़ती है और सबकी आंखों में चढ़ती गढ़ती, और सब उसे अपनी आंखों से देखते रहते हैं चढ़ते उतरते हुए। नाव तेरा मुझको हर्षाओ। और जब नाव तैरने लगती है तो वह हर्षित होकर बोलती है, भैया मेरे जल्दी आओ कि नाव तैर रही है। क्या कहते मेरे क्या बस का, क्यों तब फिर यह किसके बस का, खोट सभी है बस आलस का। तब वह लड़की अपने भैया से कहती है कि तुम क्या कहते हो, मेरा तो ये सपना है कि इस बरसात के पानी में हम नाव चलाएंगे, लेकिन मुझसे नहीं हो पाएगा क्योंकि आप मेरे भैया हो, आप ही ये सब कर सकते हो। लेकिन उसका भैया मना कर देता है कि मेरे क्या बस का। तब वह लड़की बोलती है, तब फिर यह किसके बस का, फिर यह सब कौन करेगा, खोट सभी है बस आलस का। तब उसका भैया बोलता है कि मुझे तो आलस आ रहा है, मुझे ये सब करने में जोर आता है, तुम ही कर लो। तो वह लड़की बोलती है कि मुझे भी आलस आ रहा है। तो वह लड़की बोलती है, आलस छोड़ो सब कर पाओ भैया मेरे जल्दी आओ। तो वह कहती है कि आलस छोड़ दो और तुम सब कुछ कर पाओगे।
और भैया मेरे जल्दी आओ और जल्दी जल्दी नाव बनाओ। यह कविता हरिकृष्ण दास गुप्त की लिखी हुई है। और अब यही पाठ समाप्त होता है। आगे क्वेश्चन आंसर। कविता से क्या कहते मेरे क्या बस का। भैया ने क्या बहाना किया और क्यों। भैया ने जब वह लड़की अपने भाई से बोली कि तुम जल्दी जाओ, बाजार जाओ और कागज लेके आओ रंग बिरंगे और नाव बनाओ, तब उस भैया ने कहा कि ये सब मेरे बस का नहीं है, मुझे तो आता ही नहीं है ये सब। और उसने क्या कहा कि ये मुझे तो इस सब से आलस आता है। इसलिए भैया ने बहाना बना दिया। भैया ने क्या बहाना बनाया कि मैं ये मेरे बस का नहीं है और मुझे इस सब से आलस आता है। बूंदी लहरों लड़ती बढ़ती। कौन बूंदों और लहरों से लड़ते हुए आगे बढ़ रही है। नाव। गुल्लक भारी अपनी खोलो। किसकी गुल्लक भारी है और किसकी गुल्लक हल्की है। भैया की गुल्लक भारी है और लड़की की बहन की गुल्लक हल्की है। नाव की कहानी यह तुम स्वयं कर लेना। इस कविता को पढ़ते समय तुम्हारे मन में कई चित्र आए होंगे और उनके बारे में बताओ या उनका चित्र बनाओ। यह स्वयं तुम स्वयं करना। सचमुच पानी सचमुच खूब पड़ेगा। सचमुच का इस्तेमाल करते हुए तुम भी दो वाक्य बनाओ। क्या सचमुच यह तुम्हारा ही लहंगा है। पहला वाक्य। दूसरा वाक्य है क्या तुमने सचमुच शाम से वह बात कही थी। यह दूसरा वाक्य है। सात समुंदर घिर घिर कर बादल छाया है। सात समुंदर भर लाया है। पता करो सात समुंदर कौन कौन से होंगे जिनमें बादल पानी भरकर लाया है। सात समुंदर जैसे हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अंटार्कटिक महासागर और हमारे यहाँ 5 ही महासागर हैं। और अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर। क्या सचमुच बारिश के बादल समुद्र से पानी लाते हैं। वे इतना सारा पानी कैसे लाते होंगे। आपस में बातचीत करके पता करो। हाँ सचमुच बारिश के बादल समुद्र से ही पानी लाते हैं। और जब वे इतना सारा पानी कैसे लाते होंगे। जब समुद्र में उथल पुथल होती है तो वो पानी भाप बनकर ऊपर उड़ता है और उससे बादल बनते हैं और उन्हीं बादलों की बारिश होती है। तरह तरह की नावें। तुम कागज से किस तरह की नाव बना सकते हो। बनाकर कक्षा में दिखाओ। यह तुम स्वयं कर लेना। आई बरसात। बरसात के दिनों में अक्सर घरों और दरवाजे और खिड़कियों से पानी की बौछार आ जाती है। कभी कभी छत से पानी टपकता है। सीलन भी आ जाती है। ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए तुम्हारे घर में क्या क्या किया जाता है। बरसात का पानी में जब घर और दरवाजे खिड़कियां जब गीली हो जाती हैं और सीलन आ जाती है तब वहां वाटरप्रूफ मेडिकल ट्रीटमेंट किया जाता है और वाटरप्रूफ चीज का इस्तेमाल किया जाता है। और घर के अंदर पानी नहीं आए तो कुछ ऐसे उपाय किए जाते हैं। बारिश के मौसम में गलियों और सड़कों पर भी पानी भर जाता है। तुम्हारे मोहल्ले और घर के आसपास बारिश आने पर क्या क्या होता है बताओ। यस तुम स्वयं कर लेना। काम वाले शब्द। पिछले साल रिमझिम में तुमने पढ़ा था कि बनाना काम वाला शब्द होता है। काम वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। इस कविता में ढेर सारी क्रियाएं या काम वाले शब्द आए हैं। उन्हें छांटो और नीचे लिखो। यह भी तुम स्वयं कर लेना। इसी के साथ हमारी कक्षा यहीं समाप्त होती है। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को देख के कमेंट जरूर कीजिएगा। लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।